एक समय ऐसा आया जब मैंने डिसाइड किया कि सिर्फ देखना नहीं, कुछ करना भी। विवेक अनुपमा बन गई है फिर एक दूसरे के दोस्त। बस एक चांद मेरा भी सोमवार से शुक्रवार उस जगह पर लेके जा रहा हूँ जहाँ से मेरे सपने। अचानक कुछ ऐसा हुआ कि मैं सीधे कांप गया। पहला शो था तुलसी, दूसरा था तपस्या और तीसरा था कुम। टीवी इंडस्ट्री के और फिल्म लाइन के बहुत बड़े राइटर थे। उनका नाम था कमलेश कुंती सिंह। एकता कपूर जी के सीरियल में शुरुआती दौर में उन्होंने बहुत सारे सीरियल उनके लिए किया है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका अपना दीपक तोनवार सिंह। आज का ब्लॉग मेरे लिए बहुत खास है। पिछले ब्लॉग में मैंने आपसे सपने के बारे में बात की थी, लेकिन आज मैं उस जगह पर लेके जा रहा हूं जहां से मेरे सपने शुरू हुए। आज मैं आपको उस मिट्टी, उस दीवार से मिलाने लाया हूं जिसने मेरे अंदर के एक्टर को जन्म दिया। आप ये जो जगह देख रहे हैं, ये एक सिनेमा हॉल नहीं है। ये मेरे लिए एक सपने की शुरुआत है, जहां बैठकर मैंने अपना ज़िंदगी का सबसे बड़ा सपना देखा था। मैं हर फिल्में इसी सिनेमा हॉल में देखा करता था। कभी कभी मैं घर वालों से छुप कर भी फिल्में देखने आया करता था। फिल्म देखना मुझे बहुत पसंद था। आज इस सिनेमा हॉल की ऐसी हालत देखकर बहुत दुख होता है। एक समय था जब इस सिनेमा हॉल के पास लाइनें लगी रहती थी, पर आज सन्नाटा है। आज इस पे जंगल उगाए हैं। जब भी इस रास्ते से मैं आता जाता हूँ, सारी यादें तरोताज़ा हो जाती है। लेकिन क्या कर सकते हैं। मैं भी लोगों की तरह फिल्में देखने जाया करता था, पर फिल्म तो ख़त्म हो जाती थी, पर मेरे अंदर की फिल्म ख़त्म ही नहीं होती थी। मैं वही धुन में रहता था। मेरे अंदर की जुनून ख़त्म ही नहीं होती थी। एक अजीब सी फीलिंग होती थी। ऐसा लगता था ये दुनिया बहुत अलग है, एक जादू है, एक ऐसी दुनिया है जो लोगों को हंसाती भी है, रुलाती भी है और लोगों के दिलों में सालों तक जिंदा भी रखती है। मैं मन ही मन में समझ गया था कि मुझे बनना तो एक्टर ही है। और हाँ, मुझे फिल्म देखने से ज़्यादा फिल्म के गाने सुनना बहुत पसंद था। मुझे गाना बहुत अच्छा लगता था और ये दुनिया मुझे अपने तरफ खींचते चली गई और मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। पर सपना देखना आसान होता है और रास्ता बहुत मुश्किल। मैं सोचता था मैं एक आम लड़का और वो एक चकाचौंध दुनिया। क्या मेरा सपना कभी पूरा हो पाएगा क्या? मन में यही सब चलता रहता था। और कभी कभी लोग जो थे वो भी मुझे चिढ़ाया करते थे कि इसका ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। ये सब सुन के मेरा मन बहुत घबराया करता था। तब तक मेरे चाचा टीवी इंडस्ट्री में आ गए थे। उन्होंने मेरी काफ़ी मदद की। दोस्तों, मेरे चाचा टीवी इंडस्ट्री के और फिल्म लाइन के बहुत बड़े राइटर थे। उनका नाम था कमलेश कुंती सिंह। एकता कपूर जी के सीरियल में शुरुआती दौर में उन्होंने बहुत सारे सीरियल उनके लिए किया है, जैसे कि क्योंकि सास भी बहू थी, कुसुम, कुटुम, क्या होगा निम्बो का, कहानी घर घर की। और नेशनल चैनल पे पहली बार भोजपुरी को लॉन्च करने वाले मेरे चाचा ही थे। उनका पहला शो भोजपुरी के लिए था अगले जन्म मोहे बिटिया ही कीजो, और दूसरा शो अफसर बिटिया था। और उनकी फिल्म फिर कभी और झलकी था, और झलकी के लिए उन्हें काफ़ी सारे अवार्ड भी मिले थे। लेकिन अब वो हमारे बीच नहीं रहे, पर उनकी यादें, उनकी बातें हमेशा याद आती हैं। उनकी कही हुई बातें हम आज भी फॉलो करते हैं। और ये म्यूजिक कंपनी मैं बहुत पहले लेकर आने वाला था। उस टाइम मेरे चाचा जिंदा थे। हम दोनों इस पे बहुत काम किए थे। निधन की वजह से ये काम रुक गया और इसको फ्लोर पे लाते लाते मुझे बहुत वक्त लग गया। और फाइनली अब मैं लेके आ गया हूँ। अब धीरे धीरे गाने भी आने लगेंगे। तो मुझे संघर्ष बहुत करना पड़ा इस कंपनी को लेके आने के लिए। मेरे चाचा के निधन के बाद उनके कांटेक्ट में जितने लोग थे, मैंने सबको कॉल किया था, लेकिन कोई भी सपोर्ट नहीं किया। इसीलिए भी बहुत वक्त लगा मुझे इस कंपनी को लेकर आने में, क्योंकि मुझे समझ में आया कि एक इंसान जब जिंदा रहता है तब उसकी कितनी अहमियत होती है, और जब वो इंसान मर जाता है तब वही लोग हमको सपोर्ट नहीं किए। कोई भी इंडस्ट्री का सामने नहीं आया और ना ही कोई सपोर्ट किया। इसके लिए मुझे इतना समय लगा इस कंपनी को लेके आने में।
दोस्तों, सिनेमा हॉल में बैठकर सपने देखना अलग बात है और उस सपने के पीछे भागना अलग बात। एक समय ऐसा आया जब मैंने डिसाइड किया कि सिर्फ देखना नहीं, कुछ करना भी है, और वहाँ से मैं अपना एक्टिंग जर्नी शुरू किया और ऑडिशन देना शुरू किया। ऑडिशन देते देते मेरे चप्पल घिस जाते थे, पर मैं ऑडिशन देना नहीं छोड़ता था। ऑडिशन देता था और मैं कभी ये नहीं सोचता था कि आगे क्या होने वाला है। मैं हमेशा ऑडिशन देता रहता था और फाइनली एक समय ऐसा आया जब मैं ऑडिशन क्लियर कर गया। मेरे सीरियल का नाम बस एक चांद मेरा भी है था। इसका प्रोमो वीडियो जब मुझे पता चला कि मल्टीप्लेक्स के 70 mm के पर्दे पे आ रहा है, तब मुझे खुशी का ठिकाना नहीं था। मैं जाकर देखा तो वाकई में मेरा प्रोमो वीडियो 70 mm के पर्दे पे चल रहा था। पवन के फैलावल जाल से विवेक और अनुपमा में पड़ गई बात दूरी। तुम इसलिए चुप हो ना कि कहीं वो बबनवा अनुपमा को कोई नुकसान न पहुंचा दे। तो का विवेक अनुपमा बन पई है फिर एक दूसरे के दोस्त। बस एक चांद मेरा भी, सोमवार से शुक्रवार रात 7 बजे सिर्फ जी पुरवैया पर। मैं इतना खुश था कि मैं आपको बता नहीं सकता। पर अचानक कुछ ऐसा हुआ कि मैं सीधे कांप गया और कुछ महीनों बाद मेरा सीरियल रातों रात बंद हो गए और चैनल ने डिसाइड किया कि अब सीरियल की जगह पे न्यूज़ चलेगा, और इसी की वजह से मेरा सुपर हिट सीरियल बंद हो गया। इसकी तकलीफ़ मुझे बहुत हुई, पर मैं अपने आप को बांध के नहीं रखा हुआ था। मुझे राइटिंग करनी भी आती थी, तो मैंने काम किया कि सीरियल लिखना शुरू किया उड़िया भाषा के लिए। और मेरा पहला शो था तुलसी, दूसरा था तपस्या और तीसरा था कुमकुम। उड़िया भाषा के लिए मैंने सीरियल लिखा और वहाँ भी वो सीरियल काफ़ी सुपर डुपर हिट हुए। दोस्तों, अब आते हैं अपने सवाल पे। पिछले वीडियो में मैं आपको बताया था कि मैं आपको बताऊंगा कि डॉनबिया स्टूडियो में क्यों शुरू किया। तो दोस्तों, आजकल के संगीत से, खास करके हमारी मिट्टी के संगीत से मैं बहुत दुखी हूँ, क्योंकि आजकल के गानों में सिर्फ शोर और फुहरपन्ना है। गानों में ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है जिससे हमारी पीढ़ी बहुत ख़राब हो रही है, उस पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। ऐसे गानों से हमें बचना चाहिए। हम भोजपुरी गाने अपने घर वालों के साथ सुन नहीं सकते हैं, क्योंकि कब कैसा शब्द आ जाए हमें पता नहीं होता है और हमें शर्मिंदगी महसूस हो जाएगी अगर कोई ऐसा शब्द आ गया तो। रूह गायब हो चुकी है। पहले गाने दिल को छू लेती थी, पर आज के गाने कब आते हैं कब चले जाते हैं पता ही नहीं चलता है। और सिर्फ दोस्तों ये भोजपुरी का ये हाल नहीं है, हिंदी का भी वही हाल है और बाकी सब भाषाओं में भी है, लेकिन अपना भोजपुरी सबसे आगे है। लाज लिहाज सब ख़त्म हो चुका है। ऐसे समय में भी कुछ लोग हैं जो अच्छे गीत बना रहे हैं। उनकी नीयत बहुत साफ है पर उनकी संख्या बहुत कम है। मेरा ऐसा मानना है कि संगीत सिर्फ सुनने की चीज़ नहीं है, संगीत महसूस करने की भी चीज़ है। जब कोई गीत हमारे दिल को छू जाए, जब कोई गीत हमारे ज़िंदगी का हिस्सा बन जाए, जब कोई गीत हमें हंसा दे, हमें रुला दे, वही गाना अमर होता है, वही गाना चलता है। इसी सोच के साथ मैं डॉनबिया कंपनी शुरू करने का फ़ैसला किया। मेरा सपना सिर्फ गाने रिलीज़ करना नहीं है, मेरा सपना है कि गाने ऐसे होने चाहिए जो सालों तक याद रहे। गाने ऐसे हो कि जो सीधे दिल से निकले और दिल तक पहुँचे। दोस्तों, जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो मुझे वो सिनेमा हॉल दिखाई देता है, अपना छोटा सा सपना दिखाई देता है, अपनी चाचा की प्रेरणा दिखाई देती है और हमारी संघर्ष भरी यात्रा दिखाई देती है, और सामने दिखाई देता है डॉनबिया का सपना। मैं नहीं जानता मेरी मंजिल कितनी दूर है, मैं नहीं जानता मुझे सफलता कितनी मिलेगी, लेकिन मैं ये ज़रूर जानता हूँ कि मैं रुकने वाला नहीं हूँ, क्योंकि सपने मैंने देखे हैं तो मेहनत भी मुझे ही करनी पड़ेगी। आप भी अपने ज़िंदगी में किसी बड़े सपने के लिए संघर्ष कर रहे हैं तो हार मत मानिएगा। हो सकता है आपको मंजिल दिखाई ना देती हो, लेकिन आपका हर कदम उस मंजिल के करीब जरूर लेके जा रहा है। मैं हूँ दीपक दुनवार सिंह। यह सिर्फ कहानी की मेरी शुरुआत है, आगे का सफ़र का मैं आपके साथ साझा करता रहूँगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए,
और कमेंट में हमको बताइए कि आपका सबसे बड़ा सपना क्या है। फिर मिलेंगे दूसरे ब्लॉग में। बाय।